अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। वालेकुम सलाम जी। सर हो रही है। कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट शेयर की थी, ठीक है। तो काफ़ी कम लोगों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट की है। आप लोगों को पता है कि असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि वो हमें याद रहे। एक दफ़ा पढ़ने में और उसके बाद उसको दोबारा रिपीट करने में वो हमेशा हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं असाइनमेंट दिया करता हूँ ताकि आप लोगों को, एक तो मैंने लेक्चर दे दिया, ठीक है। जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो हो सकता है आप लोग किसी काम में बिजी हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं लेकिन कोई काम भी कर रहे हैं, या मेरे साउंड में थोड़ी सी डिस्टरबेंस पैदा हो गई, ठीक है। तो एक दफ़ा अगर मिसमैनेजमेंट हो गई तो उसके बाद मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे दी, जो क्वेश्चन थे, जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे वो मैंने आप लोगों को दे दी। तो उसके बाद देखें, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग नेट से सर्च करेंगे। इंटरनेट यानी कि ग्लोबल एक वर्ल्ड है नॉलेज की, तो वहाँ से आप सर्च करके वो चीज़ लिख के अगर भेजोगे तो आप लोगों को वो चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। जब मैंने खुद ये ट्रेडिंग का कोर्स किया था तो हमारा जो टीचर था वो हमें डेली असाइनमेंट दिया करता था। अगर हम असाइनमेंट, जिस दिन जो बंदा असाइनमेंट पूरी नहीं करता था उसको वो उस दिन क्लास भी नहीं लेने लेने देता था। वो कहता था आप क्लास नहीं ले सकते, आपने असाइनमेंट पूरी नहीं की, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं किया है, तो आप कैसे काम करोगे? मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो ट्रेडिंग में, ठीक है। तो असाइनमेंट में जो आप लोगों को दे रहा होता हूँ, तो वो असाइनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है असाइनमेंट का। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया करें। देखिए, असाइनमेंट करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट लगते हैं। अगर आप किसी और की असाइनमेंट को खाली देख लेते तो भी आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों वाली रिक्वेस्ट है कि काइंडली असाइनमेंट को कंप्लीट कर दिया करें। आज स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने मेटा ट्रेडर 4 को कंप्लीटली पढ़ना है। कंप्लीटली मैंने आप लोगों को गाइड करना है कि मेटा ट्रेडर 4 असल में होता क्या है। आप लोगों को मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही मेटा ट्रेडर 4 मैंने मोबाइल पे खोला हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है? ठीक। जी सर आ रहा है। हाँ। तो उस पे अभी मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके के साथ हमने मेटा ट्रेडर 4 को चलाना है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है मेटा ट्रेडर 4 का वो ये है कि हमने इसमें ब्रोकर को कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को पता है लेकिन कुछ न्यू लोग भी हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है वो भी, अगर उनका अनइंस्टॉल हो जाता है, अगर उनका मेटा ट्रेडर 4 अनइंस्टॉल हो जाता है फिर उनको भी दुश्वारी आ रही होती है दोबारा ऐड करने में, ठीक है। यहाँ से काफ़ी काफ़ी लोगों ने मुझे फिर से मैसेज किए हैं कि सर अभी कैसे हमने ऐड करना है, एक दफ़ा हमारा अनइंस्टॉल हो गया है। तो मैं आज आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। देखें, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे ये तीन लाइनें शो हो रही होती हैं, ठीक है। ये तीन लाइनें शो हो रही होती हैं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऑप्शंस आप लोगों को शो हो रहे हैं, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है मनी मैनेजमेंट, अकाउंट अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया है तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे क्लाइंट्स के, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मैनेज भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ ना ऐसे ही दिए हुए हैं मुझे, तो उनके अकाउंट यानी कि खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये तो अकाउंट साइड हो गई अपने पास। अच्छा, उसके बाद हमने नया अकाउंट कैसे ऐड करना है यहाँ पे, तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके के साथ हमने नया अकाउंट ऐड करना है। नया अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है प्लस का ऑप्शन? जी हो रहा है। हाँ, तो ये प्लस का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही हम प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक ओपन ए डेमो अकाउंट, दूसरा आ जाता है लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट,
ठीक है, ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हमने इस ऑप्शन पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। हमने जब भी ऐड करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे, जी। ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया फाइंड ब्रोकर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रोकर का नाम लिखना है, जैसे अपना ब्रोकर है फॉरेक्स मार्ट। तो फॉरेक्स मार्ट के दो यूज़र नेम होते हैं, एक होता है फॉरेक्स मार्ट माइनस रियल सर्वर, ठीक है, एक होता है फॉरेक्स मार्ट माइनस डेमो सर्वर। तो अगर हम रियल का अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फॉरेक्स मार्ट माइनस रियल सर्वर। अगर हम यहाँ पे डेमो सर्वर का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरेक्स मार्ट माइनस डेमो सर्वर, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि अभी पाकिस्तान में एक दुश्वारी आ रही है, और कंट्रीज़ में मैंने काफ़ी लोगों को ज्वाइन कराया है, तो वहाँ पे ये दुश्वारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक दुश्वारी आ रही है कि अच्छा, मेरे साथ भी ये दुश्वारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दुश्वारी कैसे हमने सोल्व करनी है। वो हम जब यहाँ पे ब्रोकर का नाम लिखते हैं तो ये ब्रोकर को सर्च नहीं करता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये दुश्वारी आ रही है कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉरेक्स लिखा है, तो ये ब्रोकर को सर्च नहीं कर रहा है, नथिंग टू फाउंड आ रहा है। मतलब ये किसी भी ब्रोकर को सर्च नहीं करेगा, सिर्फ फॉरेक्स मार्ट की बात नहीं है, कोई भी ब्रोकर का आप नाम लिखोगे वो इसको सर्च नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान में ये इशू आ रहा है। तो इस इशू को सोल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक वीपीएन को डाउनलोड करना है। ये वीपीएन आप लोगों के सामने है, ये वीपीएन, ये वाला वीपीएन, इस वीपीएन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे वीपीएन, तो उसको नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे तो इस टाइप का फोल्डर एक बना हुआ होगा। तो उस फोल्डर पे क्लिक करके आप लोगों ने इस वीपीएन को डाउनलोड करना है, और इस वीपीएन को आप जैसे यहाँ से टिक करेंगे, यहाँ से टिक करने के बाद इस वीपीएन को आप कनेक्ट करेंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं वीपीएन को कनेक्ट करूँगा तो आप लोग देखना कि किस तरीके के साथ, यहाँ पे मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो ये एडवर्टाइजमेंट पे तो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मेरे कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं वीपीएन चला रहा हूँ, वीपीएन मैंने कनेक्ट किया है, तो इस वजह से एनी डेस्क का सॉफ्टवेयर था मेरे पास, तो इसने इसको डिसकनेक्ट कर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके के साथ आप लोगों ने वीपीएन लगाना है। तो मैं अभी वीपीएन को डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप लोग वीपीएन लगाएंगे तो वीपीएन लगाने के बाद आप लोगों के पास ब्रोकर सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रोकर सर्च होने के बाद आपने ब्रोकर पे टिक करना है। ब्रोकर पे टिक करने के बाद, सर जी जी, सर ब्रोकर ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा। जी जी, ब्रोकर ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा। जैसे ही अभी पता है क्या है, मैं आप लोगों को करके दिखाता, लेकिन पता है मैं जब वीपीएन कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे मोबाइल का कंप्यूटर से कनेक्शन जो है ना वो आउट हो रहा है। जी। सर ये जो वीपीएन है कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं मुझे नहीं, स्पेसिफिक वाला इंस्टॉल करना है। स्पेसिक वाला करना है, कोई सा नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये वीपीएन जो है ये खास तौर पे मुझे ब्रोकर ने बताया है, ठीक है। ये जब दुश्वारी हो रही थी तो मेरे साथ भी ये दुश्वारी हो रही थी, तो मैंने डायरेक्ट अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट किया था, जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ब्रोकर ने ही मुझे ये वाला रिकमेंडेड किया था, ये वाला वीपीएन जो है। अभी फिर से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये वाला वीपीएन जो है, ये वाला वीपीएन मुझे ब्रोकर ने ही रिकमेंडेड कर किया था। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाला वीपीएन आपने यूज़ करना है, ये वाला वीपीएन, ये वाला। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तकरीबन सबको ही आती है। अगर किसी के साथ दुश्वारी हो रही है तो आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैसेज कर देना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कनेक्शन वाली हो गई, तो ये मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, उसके बाद अपने पास आ जाता है कि हमने ऑर्डर कैसे लगाना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ठीक है। और बाय के भी टाइप्स होते हैं, सेल के भी टाइप्स होते हैं, बाय भी मल्टीपल टाइप्स में होता है और सेल भी मल्टीपल टाइप्स में होता है, ठीक है।
लेकिन उससे उससे पहले भी एक बात आ जाती है, वो ये है कि हमने यहाँ पे एडिशन कैसे करना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड पेयर्स होते हैं। जैसे ही हम इसमें लॉगिन करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड पेयर्स होते हैं। तो हमने एडिशन कैसे करनी है, यहाँ पे हमने स्टॉक्स को ऐसे कैसे ऐड करना है, यूएस के स्टॉक्स को कैसे ऐड करना है, यूके के स्टॉक्स को कैसे ऐड करना है, क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके के साथ ऐड करना है, एयरबीएनबी को कैसे ऐड करना है, ठीक है, और फॉरेक्स की मार्केट को किस तरीके के साथ ऐड करना है। तो वो एडिशन करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे कोर्स पे आना होता है। ये कोर्स वाला ऑप्शन है, ये जो है ये कोर्स वाला ऑप्शन है, जिसको इन्वर्टेड एरो कहा जाता है। यहाँ पे ये एक इन्वर्टेड एरो बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्टेड एरो बना हुआ है, लेकिन आईफोन में कोर्स ही लिखा होता है। जो लोग आईफोन यूज़र हैं तो आईफोन के लिए कोर्स ही लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड एरो का निशान मौजूद है। तो आप लोग इन्वर्टेड एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके के साथ कोर्स खुल जाएंगे, ठीक है, जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें हमने और ज़्यादा ऐड करने हैं, तो ऐड करने के लिए हमने इस प्लस वाले ऑप्शन पे जाना होता है। ये हमारे पास प्लस का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया। अच्छा, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने पास ये यूएस की शेयर मार्केट आ जाती है। सबसे पहले यूएस की शेयर मार्केट आ जाती है, जिस पे लिखा हुआ है सी एफ डी यूएस, सी एफ डी यूएस। तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर टिक करना है, हमने इसके ऊपर फिगर रखनी है। जैसे ही इसके ऊपर मैंने फिगर रखी तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टॉक्स खुल गए हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले मेरे पास डबल ए यानी कि अल्को अल्को का स्टॉक खुला है। उसके बाद में आपको कल ये स्टॉक एप्पल का स्टॉक बता रहा था, तो सेकंड नंबर पे ये एप्पल जो कि यूएस का स्टॉक है, सेकंड नंबर पे एप्पल का स्टॉक है। थर्ड नंबर पे ये अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप है। फोर्थ नंबर पे अमेजोन है, और ये अमेरिकन एक्सप्रेस है। और इस तरीके के साथ आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यूएस के स्टॉक्स आ जाते हैं। ये सिस्को कंपनी का स्टॉक है, ठीक है, ये ईबे का स्टॉक है। तो ये बहुत सारे स्टॉक हैं। गूगल गूगल का स्टॉक मौजूद है, ये देखें, ये गूगल का स्टॉक है। आईबीएम का स्टॉक मौजूद है। तो ये जो भी फेमस स्टॉक हैं वो सारे के सारे इसमें, हम जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उस ब्रोकर में ये जो स्टॉक्स हैं, ये पता है ये MT4 में नहीं है, ये ब्रोकर में मौजूद है। हमने जिस ब्रोकर में अकाउंट बनाया है फॉरेक्स मार्ट, ये उस ब्रोकर में मौजूद है। इस वजह से आप लोगों को ये स्टॉक्स शो हो रहे हैं। अगर आप किसी लोकल ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हैं तो आप लोगों को ये स्टॉक शो नहीं होंगे, ठीक है। तो वो उसके पास लोकल स्टॉक्स ही मौजूद होंगे, जिनमें आप ट्रेड करोगे तो वो लॉस में जा सकते हैं। वो स्टॉक ही ऐसे लोकल स्टॉक होंगे। तो ये वाहिद ब्रोकर है जो अच्छा, मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आईबीएम का स्टॉक भी मौजूद है। आईबीएम आपको आप लोगों को पता है कि कितनी अच्छी और बहुत कितनी इंटरनेशनल कितनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसमें अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम लॉस में नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके अलावा ये MC डोनाल्ड का स्टॉक है, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है। तो ये इस तरीके के साथ आप लोग देखते जाएंगे तो ये बहुत सारे स्टॉक्स मौजूद है। याहू का स्टॉक है। तो हमने इनको ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए हमने जस्ट इन पे टिक करते जाना है, तो ये हमारे पास ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी एप्पल पे मैंने टिक किया तो एप्पल यहाँ से गायब हो गया और ये ऐड हो गया। अमेजोन पे टिक किया, अमेरिकन एक्सप्रेस पे टिक किया, बैंक ऑफ अमेरिका पे टिक किया, सिस्को पे टिक किया। मैं जस्ट फिगर के साथ टिक करता जाऊंगा तो ये स्टॉक मेरे पास ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट नंबर पे हो गई यूएस की स्टॉक मार्केट। ये यूएस की स्टॉक मार्केट को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो यूएस की स्टॉक मार्केट के बाद हमारे पास यूके की स्टॉक मार्केट आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप यूके के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहें तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस पर टिक करना है। आप टिक करेंगे तो ये यूके के शेयर्स खुल गए। यूके के शेयर्स कुछ कम है यहाँ पे, क्योंकि यूके में लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यूएस में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं।
तो इस वजह से यूके के स्टॉक लिमिटेड ही हैं, ठीक है। तो ये यूके के स्टॉक हो गए। अच्छा, यूके के स्टॉक के बाद अपने पास क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग लोग बेसिकली जो है वो किसी भी ब्लॉकचेन के थ्रू करते हैं। जैसे बेनांस का सॉफ्टवेयर हो गया, बेनांस के थ्रू ज़्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन बिनांस में तो 500-600 क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे जस्ट आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी के अलावा और कोई चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के मखसूस पेयर्स मिलेंगे जो फेमस पेयर हैं, जिनकी प्राइसेस जो हैं वो अप में चलती रहती है। अच्छा, मज़े की बात आपको मैं यहाँ पे एक मज़े की बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे अपने पास जो भी क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स मौजूद हैं, ये सारे बीटीसी को फॉलो करते हैं। ये सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं? बिटकॉइंस को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर बिटकॉइन बाय में चल रहा है, अगर बिटकॉइन बाय में चल रहा है तो इथेरियम बाय में जाएगा, लाइट कॉइन बाय में जाएगा, बीसीएच बाय में जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी को मैंने नोट नहीं किया, लेकिन ये 3 कॉइन्स जो है ना बीटीसी के साथ ऊपर बाय में चलते हैं। अगर वो बाय में जाता है तो ये भी बाय में जाते हैं, अगर वो सेल में जाता है तो ये भी सेल में जाते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग चेक चेक कर लें, देखें यहाँ पे ये इथेरियम का पेयर आ जाता है, देखें इथेरियम का पेयर ऊपर जा रहा है और उसके बाद थोड़ा नीचे गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइट कॉइन को फिर चेक करें, ठीक है, लाइट कॉइन की भी वही सेम स्ट्रेटेजी है या नहीं? सेम का सेम ग्राफ है, बिल्कुल सेम ग्राफ है। इसमें पता है क्या है, इसमें अगर आपको बीटीसी की डायरेक्शन का पता चल जाता है तो बीटीसी के साथ आप बीसीएच में ट्रेड कर सकते हो, लाइट कॉइन में ट्रेड कर सकते हो। ये देखें, ये बीसीएच, देखें बीसीएच भी सेम जिस तरीके के साथ बीटीसी जा रहा है, बीटीसी के बाद बीसीएच जा रहा है, उसके बाद लाइट कॉइन जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बीटीसी भी दिखा देता हूँ। बीटीसी, क्योंकि मैंने बीटीसी पे शायद ट्रेडिंग की थी, तो यहाँ पे मेरे पास बीटीसी पहले से ही अटैच्ड है। ये देखें, ये बीटीसी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये बीटीसी बीटीसी बिल्कुल लाइट कॉइन की तरह और इथेरियम की तरह चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आप लोग मुझे बताएं। आप लोग मेरी इस बात से सहमत करेंगे या नहीं, आप बताएं। देखें, बस प्राइस का डिफर है। प्राइस जो है वो बिटकॉइन के 69,000 पे खड़ी हुई है, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था। इसके बाद जो है वो इथेरियम हुआ था, उसके बाद लाइट कॉइन हुआ था। तो इथेरियम की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्राफ जो है ना वो सेम सेम का सेम, स्ट्रक्चर इनका सेम है। अगर आप बीटीसी पे सक्सेसफुल हो रहे हो, बीटीसी से प्रॉफिट हासिल कर रहे हो, तो आप लाइट कॉइन में भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हो, बीसीएच पे भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हो, और इसके अलावा लाइट कॉइन पे भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के बाद ये अपने पास ये फॉरेक्स के पेयर्स आ जाते हैं। ये फॉरेक्स 2 हो गया, फॉरेक्स 3 हो गया, फॉरेक्स 4 हो गया। तो इन पे हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मेजर और माइनर पेयर्स खुल गए हैं। तो मैंने कल आप सॉरी सर, लगा सकते हैं सर, जी जी सर, लग सकता है सर। अगर आपके साथ कोई दुश्वारी पेश हो रही हो तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका अगर आपका तो आप तो स्टैंडर्ड अकाउंट ही चलाते हैं और अच्छा अकाउंट चलाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप हो जाएगा 0.01 से आप चला सकते हैं। अच्छा, अच्छा, तो उसके बाद हम फॉरेक्स की बात कर रहे थे। तो फॉरेक्स पे पेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है, वो मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की थी कि हमने ट्रेड करना है मेजर पेयर्स पे। यहाँ से मुझे कोई बताएगा कि मेजर पेयर्स कौन से होते हैं? मेजर सर, यहाँ से कोई पेयर्स के साथ यूएस के कनेक्ट होते हैं, वो बीजे पेयर्स होते हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कल एक लेक्चर दिया था, कल मैंने सब लोगों को बताया था कि जिन पेयर के साथ यूएसडी अटैच है, यानी कि डॉलर अटैच है,
गुलाम अस्कर साहब, सर आप भी सही हैं, गोल्ड है XAU USD, तो उसके साथ भी USD अटैच्ड है, तो वो भी मेजर पेयर ही कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन जो पेयर्स भी, जिन पेयर्स के साथ USD अटैच्ड है, उन सब पेयर्स को हम मेजर पेयर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिस्ट में मेजर पेयर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेजर पेयर्स सारे मैंने पहले से ही ऐड किए हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, GBP USD का पेयर है फर्स्ट नंबर पे, ये मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, यूरो USD का है। तो मेरी लिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो मेरे पास मेजर पेयर्स की है, माइनर पेयर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, क्योंकि ट्रेडिंग मैंने ट्रेडिंग करनी होती है तो मैं करता हूँ तकरीबन इन पे मेजर पेयर पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप मेजर पेयर पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ये तीन चार फॉरेक्स के ही हैं। अच्छा, उसके बाद मेटल वन आ जाता है। तो मेटल वन में सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर के बाद ये भी एक है, तो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जिस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में मैं मतलब ऐसे बता नहीं सकता। लेकिन मेटल में जो है वो गोल्ड होता है, और गोल्ड के अलावा सिल्वर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही ऐड किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि गोल्ड कहाँ पे है और सिल्वर कहाँ पे है। ये देखें, ये XAUSD ये गोल्ड है, और सिल्वर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने सिल्वर कहाँ पे, ये देखें, ये सिल्वर ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने ये सिल्वर वहाँ यहाँ से ऐड नहीं किया होता तो ये सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल में आने थे, ये मेटल में आने थे, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे CFD फिलड फ्लोट पे। ठीक है, अच्छा, ये CFD फिलड फ्लोट जो है ये तकरीबन ये शेयर मार्केट है अपनी, ये कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, अगर इनमें आप लोग ट्रेड करना चाहें तो इनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनीज जो है ये इनमें मैं आप लोगों को गारंटी नहीं दूंगा कि ये इनमें आप प्रॉफिट में जाएंगे अगर इनको आप बाय करते हैं तो। ठीक है, ये आप लोग अपनी मतलब अपने एनालिसिस पे इन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर किसी को ये कंपनी सही लगती हैं तो। ठीक है, तो इन पे आप अपनी, अच्छा, उसके बाद इंडाइसिस हो गए, ये स्टॉक्स भी हो गए और इंडाइसिस भी हो गए। ठीक है, तो इंडाइसिस के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इंडाइसिस में ऐसा होता है कि इंडाइसिस में 300-400 कंपनीज मिलके एक इंडाइस बना रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी नहीं होती, यहाँ पे काफ़ी कंपनीज मिलके एक इंडाइस बनाती हैं। जैसे ये नस्तक है, नस्तक में मतलब एक एक नहीं है नस्तक, नस्तक में 100 कंपनीज होंगी, 100 कंपनीज मिलके एक नस्तक को बना रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि नस्तक में क्या क्या शामिल है। नस्तक में यहाँ पे हम गूगल में लिखते हैं कंपनीज इन नस्तक, तो ये हमें बता देगा कंपनीज इन नस्तक। अभी देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपनीज इन नस्तक, तो हमारे पास ये तकरीबन 100 कंपनीज आ रही हैं। तो एक नस्तक के शेयर में, एक नस्तक के इंडाइसिस में हमारे पास 100 कंपनीज हैं। अगर आप हम जस्ट नस्तक में ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कंप्लीट 100 कंपनीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, 100 कंपनीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी ट्रेडिंग एक के साथ ही होगी, लेकिन उस एक ट्रेड में 100 कंपनीज के हमने शेयर्स बाय या सेल किए होंगे। ठीक है, तो नस्तक एक बहुत अच्छा पेयर है, आप लोग नस्तक के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, नस्तक के अलावा US 500 और US 30, इसके साथ भी मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्रेड करें। US 500 एंड US 30, जिसको SP 500 एंड SP 30 के नाम से जाना जाता है। मैं आप लोगों को मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ कि ये किस जगह पे मौजूद है।
ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए। मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ। ये 30, अच्छा ये देखें, ये DJX30 और ये मैंने 500 लिखा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हो ना SPY, SP मतलब ये नाम इनका चेंज हो सकता है, लेकिन है वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखें, ये आ गया, ये DJ30। अच्छा, इनके इनकी अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम इन पे ट्रेड लगाएंगे तो ट्रेडिंग हमारी छोटी लगेगी। मैं अभी आप लोगों के सामने इस पे ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जैसे ये चल रहा है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ और आप लोगों के सामने इस पर मैं ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे H1 पे मुझे लग रहा है ये नीचे जा रहा है, तो मैं इसको सेल करता हूँ। 0.10 पे मैं इसको सेल कर देता हूँ। पहले चेक करूँ अकाउंट कौन सा खुला हुआ है। हाँ सही है, ठीक है, मेरा अपना अकाउंट है। अच्छा, इसको मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने देखे, मैंने कितनी लार्ज साइज लगाई है, 0.10, 10 की लार्ज साइज लगाई है, फिर भी देखें मेरा मतलब कितने की ट्रेड लगी है, बहुत छोटी ट्रेड लगी है। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर आप छोटे से अमाउंट पे भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इस पे SP500, SP30 पे, इसको SP30 भी कहते हैं, DG30 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 30 कंपनीज हैं। तो अभी आपके सामने अभी मैंने ट्रेड लगाई और अभी मेरा लॉस कम हो गया है, बल्कि मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के साथ मतलब आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो अभी हो गया, मतलब किस तरीके के साथ हमने ऐड करना है। अच्छा, अभी अभी कुछ और चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास आर्डर्स किस किस टाइप के आर्डर्स होते हैं। देखें, अगर हम लोग, अभी मैं DJ30 के स्टॉक में खड़ा हुआ हूँ, DJ30 के स्टॉक में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसी जगह पे, जिस ग्राफ में खड़ा हूँ, इस ग्राफ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर का इधर मैं आर्डर लगाऊं, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा। मैंने इस बटन पे क्लिक किया। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आ जाता है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोगों को, ये तो बेसिक है, आप लोगों को सबको पता है कि मार्केट एग्जीक्यूशन पे जब भी हम टिक करते हैं, तो जिस प्राइस पे मार्केट खड़ी होती है उसी प्राइस पे हम बाय या सेल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन के अलावा और आर्डर्स भी मौजूद हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे बाय लिमिट का आर्डर है, सेल लिमिट का आर्डर है, बाय स्टॉप का आर्डर है, सेल स्टॉप का आर्डर है। तो अभी स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे के सारे आर्डर पढ़ते हैं। बाय लिमिट का मतलब क्या होता है, यहाँ से कोई बताएगा या मैं आप लोगों को बता दूं कि बाय लिमिट का मतलब क्या होता है। अच्छा ठीक है, देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्राइस खड़ी हुई है, अभी यहाँ पे इस जगह पे ऐसे ग्राफ आया, यहाँ पे प्राइस खड़ी हुई है और यहाँ पे 20 की प्राइस है, 20 है। ठीक है, मैं आशारिया वगैरह में नहीं जाता हूँ, यहाँ पे 20 की प्राइस है, इस जगह पे किसी पेयर की प्राइस खड़ी हुई है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 25 पे जब मार्केट आती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा गलत चला गया, बाय लिमिट पढ़ रहे हैं, मैं सेल लिमिट पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट खड़ी हुई है, इस जगह पे मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, ये 20 की प्राइस पे मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, और ये प्राइसेस अभी नीचे गिर रही हैं, प्राइस अभी नीचे गिर रही हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे ही प्राइस आती है, यहाँ पे 15 पे प्राइस आती है, अभी 20 पे है और 15 पे प्राइस आए, तो ये मेरा खुद ब खुद बाय हो जाए। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मेरी मोबाइल ऑफ है, ठीक है, कोई भी इशू है, तो यहाँ पे जैसे ही 15 पे प्राइस आती है तो ये खुद ब खुद बाय हो जाए।
तो बाय लिमिट पे मैं क्लिक करूंगा, अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बाय लिमिट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं प्राइस पुट करूंगा, यहाँ पे इस जगह पे मैं प्राइस पुट करूंगा और फिर नीचे प्लेस का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइलेंट बटन है, प्लेस का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे प्लस प्लेस पे टिक करूंगा तो वो ऑर्डर लग जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बात भी समझ में आ जाए। अभी आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, मैं गोल्ड पे लगा के दिखाता हूँ, सही है, क्योंकि गोल्ड के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग बैठे हैं यहाँ पे जो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि हमने गोल्ड पे ट्रेड ट्रेड करनी है और किसी चीज़ पे ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये अपने पास ये गोल्ड का पेयर मौजूद है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी इसका गोल्ड का चार्ट खोला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी किस प्राइस पे गोल्ड खड़ा है, मुझे कोई बताएगा यहाँ से? यहाँ से कोई बताएगा कि गोल्ड अभी किस प्राइस पे खड़ा है? नहीं सर, पता नहीं चल रहा। सर 177.73। सॉरी, सर अभी तो ये मूव कर रहा है 2177, 62, 64, 63। हाँ अभी ये खड़ा, अभी जो खड़ा हुआ है अभी ये खड़ा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी अभी देखें। 2177.73। हाँ हाँ हाँ, 2177 पे अभी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बाय लिमिट का ऑर्डर लगाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे अगर यहाँ से पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बाय लिमिट, ठीक है, तो बाय लिमिट का ऑर्डर मैं कहाँ पे लगाऊंगा? बाय लिमिट का ऑर्डर मैं नीचे लगाऊंगा, यहाँ से अभी खड़ा हुआ है 2177 पे, तो मैं बाय लिमिट का ऑर्डर लगाऊंगा 2172 पे। तो मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे बाय लिमिट में गया, मैंने यहाँ पे प्राइस को पुट किया यहाँ पे 2172 मैंने लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। प्राइस का प्लेस का ऑप्शन एक्टिव हो गया, तो मैंने प्लेस पे टिक किया, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। सर ये तो फिर लगा दें। जी जी मैम, जी जी मैम, मैं लगा के दिखाता हूँ। अभी देखें, आप लोगों ने ये सारी क्लासेस मेरी एक दफ़ा ली हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी देखें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे भी आप लोगों को मतलब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, न्यू चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। सर ये चीज तो हमारी लिए नहीं है ना, ये लिमिट्स वाली है, ये तो हमने मतलब इसको अभी नहीं पढ़ा लिमिट वाले ऑप्शन। और सर आपने इसमें ना ये जो बाय करके वो प्रॉफिट और लॉस वाली भी मुझे लगा के दिखानी है। जी जी, मैं देखें, मैं अभी जो क्लासेस ले रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी मतलब मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको मैं इतना ट्रेनिंग दे दूँ, इतना मैं उनको सिखा दूँ कि वो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बन जाएं, वो मतलब अच्छी अच्छी अर्निंग उनके पास आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से मैं अभी आप लोगों पे मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी मैं इस ऑर्डर को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इस ऑर्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट ऑर्डर कर दिया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने ये फिर से मैं ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे ये मैं गोल्ड पे आया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक टिप भी अभी आप लोगों को देता हूँ। अगर किसी का रियल अकाउंट है, किसी के पास अगर रियल अकाउंट है, तो अभी वो गोल्ड को बाय कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट में जाएगा। मैं अभी ये आप लोगों के सामने मैं टिप आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, हमने बाय लिमिट का ऑर्डर कैसे लगाना है? बाय लिमिट का ऑर्डर ऐसे लगाना है कि आप लोगों ने यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे जाना है। ऑर्डर कहाँ पे लगाएंगे? मतलब जिस प्राइस पे खड़ा हुआ है उससे नीचे वाली प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों को जहां पे लग रहा है कि जहां तक प्राइस आएगी, नीचे प्राइस जिस जगह पे जाएगी और फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वो प्राइस आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी जैसे करंट इसकी प्राइस है 2177 और ये हम प्राइस सिलेक्ट करेंगे 2171। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे बाय लिमिट किया, यहाँ से प्राइस में गए और यहाँ पे 2171 पे क्लिक किया, प्लेस पे टिक कर दिया, तो हमारा ये ऑर्डर लग गया। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे हमारा ये ऑर्डर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, सर ये ये कब लगाते हैं, किस सिचुएशन में लगाते हैं? जब हमें पता हो कि मार्केट इस नंबर पे आके दोबारा मतलब क्यों लगाएं, क्यों लगाते हैं?
मैम देखें, हमारे एनालिसिस होते हैं कि मार्केट अभी नीचे जाएगी। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, जी सर। तो यहाँ से किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये आर्डर हम क्यों लगाते हैं। ये आर्डर जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना, हमें लग रहा होता है काफ़ी दफ़ा कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, तो पेंडिंग आर्डर ट्रेडर्स लगाते हैं। ठीक है, देखें, ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अनलिमिटेड है, एक आर्डर नहीं होता है। यहाँ पे गोल्ड पे लोग काफ़ी आर्डर्स लगा देते हैं, सिर्फ गोल्ड पे ही, गोल्ड पे ही, मतलब एक आर्डर लगाया, दूसरा लगाया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मिसाल के तौर पे आप लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं, इस जगह पे प्राइस चल रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक आर्डर लगा दिया, सेल का आर्डर लगा दिया, पेंडिंग आर्डर लगा दिया सेल स्टॉप का, कि जब भी मार्केट यहाँ पे पहुंचती है तो खुद ब खुद मेरा सेल हो जाए। तो इसमें पता है क्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो? जी सर। अच्छा, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम ये आर्डर क्यों लगाते हैं। सर स्क्रीन शो हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही, चलो मैं एक दफ़ा और कर देता हूँ शेयर। अभी शेयर हो रही है? जी। हाँ, तो देखें, किसी किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि ये बाय लिमिट के आर्डर क्यों लगाते हैं। ये हम बाय लिमिट के आर्डर लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट हासिल करने के लिए। देखें, मार्केट जो है वो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, सपोर्ट जब बनती है तो मार्केट बाय में जाती है, और जब रेजिस्टेंस बनती है तो मार्केट सेल में जाती है। ऐसे ही है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है किस वजह से बनती है? क्योंकि सपोर्ट पे हमेशा बाय के पेंडिंग आर्डर पड़े हुए होते हैं, सपोर्ट पे हमेशा बाय के पेंडिंग आर्डर पड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आती है तो बहुत सारे बायर्स के आर्डर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से मार्केट फिर से ऊपर चली जाती है, मार्केट अपना ट्रैक चेंज कर लेती है। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होती है वहां पे सेल के आर्डर्स मौजूद होते हैं, सेल के पेंडिंग आर्डर्स मौजूद होते हैं, तो वहां से लोग सेल करके प्रॉफिट हासिल करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि ये पेंडिंग आर्डर्स क्यों लगाते हैं। जी सर। देखिए, कोई भी बंदा जो है, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो 24 आवर्स मोबाइल को बार बार खोल के नहीं देखते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। जो भी सर प्रो... ये जो बाय लिमिट आपने बताया, इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपने भी लगाया है इसमें इसमें भी लगाते हैं इसी तरह। जी जी, इसमें भी स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। अच्छा सेम उसी तरह जैसे हम ऊपर पुट करते हैं वैसे ही पुट कर करके नीचे ऑर्डर प्लेस करते हैं। हाँ, वैसे ही वैसे ही। ओके। ठीक है, तो जस्ट आपने आर्डर को पुट करना है, बाकी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तो सेम पैटर्न से आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये हो। सर मेरा नहीं लग रहा स्टॉप लॉस और वो टेक प्रॉफिट। जी मैम। सर मुझसे नहीं लग रहा था, वो कह रहे थे कि मार्केट की वैल्यू से पता नहीं 10% ऊपर लगाए, ज्यादा नहीं आप लगा सकते कुछ ऐसा। असल में पता है वो क्या हुआ होगा, वो आप स्टॉप लॉस जो है ना वो गलत लगा रहे होंगे, प्राइस जो है ना गलत पुट कर रहे होंगे, इसी वजह से मतलब कोई इशू हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को अभी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, कुछ लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी 10 मिनट रह गए, बाकी 10 मिनट क्लास लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल हम कंटिन्यू फिर से करेंगे। ठीक है।
तो ये अपना हो गया बाय लिमिट आर्डर। तो आई थिंक बाय लिमिट आर्डर सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाय लिमिट के बाद अपने पास एक और आर्डर आ जाता है सेल लिमिट आर्डर। सेल लिमिट आर्डर आप लोगों को समझ में बात आती है या मैं समझाऊं सेल लिमिट आर्डर क्या होता है? सेल लिमिट सेल लिमिट आर्डर जो है ये बाय लिमिट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। सेल लिमिट का आर्डर जो है ये बाय लिमिट के आर्डर के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। ये मैं आप लोगों को अभी करके दिखाता हूँ। देखें देखें यहाँ पे इस जगह पे मार्केट किस जगह से वापसी आई है? मार्केट यहाँ तक पहुंची है, 2198 तक मार्केट पहुंची है और 2198 से मार्केट वापसी आई है, ऐसे ही है। तो अभी हम सजेस्ट करते हैं कि मार्केट दोबारा यहाँ पे पहुंचेगी, दोबारा वापसी आएगी, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा 70% ऐसा होता भी है, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट किस टाइम यहाँ पे पहुंचेगी। हमें पता है कि किस टाइम यहाँ पे मार्केट पहुंचेगी, हमें नहीं मालूम। तो हमने यहाँ पे सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देना है। हमने क्या करना है, 2197 पे सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देना है। हम यहाँ पे जाएंगे, सेल लिमिट प्राइस में लगाएंगे 2197, ये प्लेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। आप देखें यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर लग गया, सेल का ऑर्डर। और देखें, और यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं ये कहाँ पे लगा है, 2197 पे लगा है। ये देखें, ये लिखा हुआ है सेल लिमिट। तो अभी मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत है, आप बताएं। यहाँ पे मार्केट जैसे ही आएगी, तो देखें जब भी यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक मार्केट आएगी ना, तो ये मैं आपको लिख के देता हूँ, 100% मैं आपको लिख के देता हूँ कि यहाँ तक आने के बाद मार्केट इतना आधा तक तो लाजमी गिरेगी। गिरेगी या नहीं गिरेगी? ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पे इस तरीके के साथ ऑर्डर लगा के यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट छोटा सा लगा देते हो, तो भी आपका अगर $100 का अकाउंट है, अगर $100 का अकाउंट है, $10-15 आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। आपके $10-15 जो है वो कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे दूं, अगर आप लोग इस तरीके के साथ ऑर्डर लगाते हो तो आप लोगों को ये बाय लिमिट और सेल लिमिट समझ में आ गया कि किस तरीके के साथ लगाते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो यहाँ तक बहुत है, ठीक है। और कल आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो फेसबुक पे रखनी है। फेसबुक का ग्रुप मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है, उस पर आप लोगों ने असाइनमेंट रखनी है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं बता रहा, लेकिन मैं 2 या 3 घंटों में ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा कि आपके क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन वो होंगे जो मैंने आज की और कल की वीडियो में मैंने पढ़ाए होंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं एडवांस में नहीं जाऊंगा। जो क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में और कल की वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखूंगा। और वो क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करके, आप भले एक कॉपी पे लिख दें, मोबाइल पे लिख दें, स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, लेकिन शेयर आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। आप लोग शेयर करेंगे, जब आप लोग शेयर करेंगे तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शेयर करने के बगैर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, और आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। कल के सेशन में इंशाल्लाह ताला फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज। आज का सेशन अभी यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।